के घटाने। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था भिन्न का जोड़, अब हम सिखाएंगे आपको भिन्न का घटाना। और इसमें भी हम आपको बताएंगे कि जब हर समान हो तब आप कैसे करेंगे, जब हर असमान हो यानी हर बराबर ना हो तब आप हल कैसे करेंगे, जब मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हो तब आप हल कैसे करेंगे। आइए हमारे साथ पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और सीखिए कि हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। इधर देखिए, अब देखिए जैसे हर समान है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये देखिए 9 है, ये भी 9 है। ओके, 9 है, तो यहाँ पे जब मैंने बताया था हर समान, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 9 है 9 कर दो, यानी 9 है 9 कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद 7 है 7 कर दो, माइनस है माइनस लगा दो, 5 है 5 कर दो। ऐसा पिछली वाली वीडियो में हमने आपको जोड़ में भी बताया था, लेकिन कंडीशन ये थी कि वहाँ पे जोड़ था तो हमने संख्याओं को जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या है, ये घटाना है तो यहाँ पे संख्याओं का क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब जैसे 7 है और 7 में से आपको 5 घटाना है। ठीक है, 7 में से -5 करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अपॉन 9। क्या देखा आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब हर समान था तो 9 लिख दिया, फिर यहाँ पर देखिए 7 था 7 लिख दिया, माइनस था माइनस कर दिया, 5 था 5 कर दिया, फिर 7 में से 5 घटा दिया, 2 बचा, फिर बटे 9। अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है मत काटिए। ओके, फिर अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका क्या है, 22/100, यहाँ पे है 11/100, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी हर आपका क्या है, सेम है। जब हर सेम हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस 100 नीचे लिखा है 100 कर दो, क्योंकि उसका जब एलसीएम लोगे तो 100 ही आएगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ करना होता है। जब सेम हो तो आसानी से आप कर सकते हैं, जस्ट सेकेंड, कुछ सेकंडों में। तो देखिए यहाँ पर 22 है 22 कर दो, माइनस है माइनस कर दो, 11 कर दो, यानी 22 - 11 कर दिया आपने। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर जब इसे माइनस करेंगे तो 11/100 आ गया, 11/100। आपने 22 में से 11 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 11 आ गया, और अपान में कितना था, 100। ठीक है, बटे 100। अब देखिएगा यहाँ पर इसका 21 है, यानी हर समान है, तो 21 कर दीजिए, यहाँ पर 41 कर दो, माइनस है माइनस कर दो, 30 है 30 कर दो। यानी हम देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, अगर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो तो वो भी इस चीज़ को जरूर ध्यान से देखें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 41 - 30, यानी आपको नहीं दिख रहा है तो फिर तो हो जाएगा बस। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, 41 - 30 है, तो आप जब भी माइनस करेंगे यहाँ हो जाएगा 11/21, ये आएगा ना। ठीक है, 41 में से अगर आप माइनस करेंगे 30 को तो आपका क्या आ जाएगा, 11 आएगा। ओके, अब आगे देखिएगा, अब हम लोग देखने वाले हैं जब हर समान न हो तब आप भिन्नों का घटाना कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रैक्शन कैसे करेंगे आप, सब अगर वो सब्ट्रैक्शन में दिया हो यानी उसे घटाना हो, क्या करेंगे आप देखिएगा बड़े ही आराम से। यहाँ पर पहले देखिए हमने बताया था जो हर है इसका एलसीएम लेते हैं, LCM, यानी हिंदी में ल स, यानी आप 6 यहाँ कर लेंगे, 4 कर लेंगे, ल से निकालेंगे तो यहाँ 2 से पहले भाग देते हैं, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दो। ठीक है, 2 - 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे 2 दूनी 4। फिर यहाँ देखिएगा यहाँ 3 है, 3 कर दीजिए, यहाँ 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, आपने कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, आपने क्या किया, पहले 2 से आपने छोटी संख्या 6 में भाग दिया, 3 आ गया, 4 में दिया 2 आया, फिर आपने भाग दिया तो 3 में नहीं गया तो 3 उतर गया, जब 3 फिर 2 से आपने 2 में भाग दिया तो एक बार में गया। क्या अब 3 और 1 में 2 से भाग जा सकता है, नहीं, आप ये जानते हैं कि नहीं जा सकता, तो हमें 3 से नहीं करना, अब हम किससे करेंगे, अब सॉरी हमें 2 से नहीं करना, हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से भाग देंगे, 3 एकदम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 था 1 हो गया, यानी जब आपका लास्ट में 1 1 आ जाए तब आपको ब्रेक कर लेना है, यानी आप सॉल्व नहीं करना है। ओके, क्योंकि 1 से अगर डिवाइड करेंगे यानी 1 से भाग देंगे तो 1 ही बार में जाएगा। अब क्या करना है, 2 × 3 हो जाएगा, यानी 2 × 2 × 3 बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, और 4 पे कितना हो जाएगा 12, यानी आपका टोटली कितना हो गया 12। ओके, यानी आपका एलसीएम लेने पर आ गया 12। तो अब आप क्या करने वाले हो, देखिएगा ध्यान से, बड़ी ही यहाँ पर 12 हो गया, यानी 12 आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 से इसमें डिवाइड करना है, यानी 6 से आप भाग दोगे, कितनी बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में गया। ठीक है, 2 यहाँ लिख दो, फिर गुणा का चिन्ह लगा दो। ओके, फिर यहाँ देखो 9 है, 9 कर दो, कर दिया, फिर यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस कर दो,
फिर 4 से 12 में भाग दे दो, 4 3 12, 3 बार में गया, फिर गुणे कर दो, यहाँ 3 है 3 कर दो, ठीक है, आपने कर दिया। फिर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, इसमें 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कर देंगे 9 आएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 12। यानी आपने देखिए 2 का गुणा 9 किया, चाहे 9 का गुणा 2 में किया, 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9 हो गया, बटी 12 आया। अब क्या करना है आपको, अब देखिए वहाँ पे जो कंडीशन बनती थी जोड़ने की, तो हम लोग जोड़ लेते थे, चीज़ें सेम होती थी, बस वहाँ पे जोड़ा जाता था लास्ट में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं, तो यानी 18 में से 9 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, और 9 बटे 12 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो 9 बटे 12 तो आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे शॉर्ट यानी छोटा भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। मुझे लगता है क्या आपको लाइट से प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइट थोड़ा डाउन कर देते हैं, फिर इसको समझ लीजिए, फिर हम लाइट ऑन कर देंगे। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 से 9 में गुणा किया, 9 दूनी 18 हो गया, 3 से इसमें क्या 3 3 का 9 हो गया, 18 में से 9 गया, 9 बचा, फिर 12 नीचे था, ठीक है, फिर सेम संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, यानी भाग दे दिया। यानी हमने 3 से ऊपर भाग दिया तो 3 3 का 9 3 बार में गया, और 3 से नीचे भाग दिया तो 3 चौके 12 4 बार में गया, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा आ गया आपका आंसर 3 बटे 4, ये टोटली आपकी आंसर आ गई, ठीक है, आपने देखा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिएगा यहाँ पर 4 और 18 है, तो यानी आपका क्या हर समान है, नहीं, ये तो पहले से ऊपर लिखा है कि जब हर समान न हो तो तब आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा पहले हम क्या करने वाले हैं, लस लेंगे, किसका किसका लस लेंगे, यानी LCM लेंगे, ठीक है, LHS सब, ठीक है, आप यही करोगे। देखिए यहाँ पर LCM लेना है आपको, किसका किसका आप LCM लेने वाले हैं, 4 और 18 का, यानी 4 और 18 का। ओके, तो आप कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर आप LCM लेंगे, ठीक है, 4 और 18 का जब लस लेंगे तो देखिएगा ध्यान से, पहले 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, फिर यहाँ हो जाएगा 2 9 18, ठीक है, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2, फिर क्या 9 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो 2 के बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, तो आपको अब भाग देना है 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, और यहाँ पे 1 उतरता जाएगा, फिर 3 से भाग दीजिएगा, यहाँ 1 उतार दीजिए, 3 1 कम 3। आपने देखा कि यहाँ इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 3 12, अब 12 3 36, यानी आपका लस कितना आ गया, 36 आ गया, कितना आया 36 आ गया। तो आप यहाँ पर इसका 36 लसअ कर देंगे। जब आपका 36 लसअ हो गया तब आप क्या करने वाले हैं, पहले तो बारी बारी हरों से आपको क्या करना है, भाग देना है। यानी पहले आप 4 से भाग देंगे 36 में, तो 4 9 36 9 बार में जाएगा, तो आपको 9 यहाँ लिख देना है, फिर गुणा का चिन्ह लगाना है, फिर अंश में 5 है यानी 5 है, 5 लिख दो, यहाँ माइनस है माइनस कर दो, 18 से भाग 36 में 2, 18 दूना 36 2 बार में जाएगा, फिर गुणा कर दो, फिर ऊपर कितना है 3, यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। अब क्या कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, चाहे इसका इसमें कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 9 5 45, यहाँ है माइनस माइनस कर दो, यहाँ है 2 3 6 कर दो, फिर बटे 36, ठीक है। अब जल्दी से घटाकर बताओ कि 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 39/36 ये बचेगा। अगर हम चाहें 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, अगर होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ठीक। यहाँ देखते हैं 3 1 जा 3, यानी 3 1 कम 3 3 का 9, और जगह 3 1 कम 3 दूनी 6, यानी आपका आंसर आ गया 13/12। आप भी इजी तरीके से कर सकते हैं। हमने बताया था कि जब भी आप डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तब आपको क्या करना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऊपर नीचे भाग देंगे समान संख्या से भाग देंगे। जैसे हमने 3 से नीचे भाग दिया तो 3 से कहाँ दिया, ऊपर भी भाग दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 से ऊपर भाग दे दो, 2 से नीचे भाग देते हैं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब मिश्र भिन्न वाली बात आ गई, इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर मैंने बताया था कि जो इसको पढ़ते हैं 3 सही 4/2, इसे पढ़ते हैं 2 सही 1/6, ये लिखा है आपका। तो जो सही में है उसका हर से गुणा कर दो, तो यानी 2 का गुणा पहले 3 में कर दो, कितना हो जाएगा 2 तिहाई के 6 हो जाएगा, और अंश कितना है 4 जोड़ दो 6 में,
कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2। यानी ये सॉल्व कैसे किया जा रहा है आपने देखा। तो देखिए हमने क्या किया, 3 गुणे यहीं पर कर देते हैं, 3 गुणे 2 किया फिर प्लस 4 किया, इसे चेंज करने के लिए इसे साधारण भिन्न में बदलना होगा। मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आसानी से। ठीक है, अब देखिएगा पहले इसे मैंने क्या किया, 3 गुणे 2 कर दिया प्लस 4 किया, तो 3 दूनी 6 हो गया और प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 10 ऊपर लिख दिया और हर आपका ऑलरेडी 2 था यानी 2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा अगले वाले का नेक्स्ट माइनस है, माइनस कर दो। अब आपको 2 गुणे 6 करने हैं फिर प्लस 1 करना है, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा, अब प्लस 1 लेकर 13 हो जाएगा, यानी अंश आपका 13 आ गया, बटे में 6 था 6 कर दीजिए। ठीक है, अब आप इस बात पे ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हर समान हो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, हर समान ना हो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप तो सीख ही लिए हैं। ठीक है, आप लोग ब्रिलियंट हैं, सीख ही लिए हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6, पहले आप इसका हर ले लीजिए। क्या हर मैंने ले लिया, यानी कैसे 6 ले लिया। इसको पहले आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा। जैसे ही आप लसा लेंगे इसका एलसीएम 6 ही आएगा, यानी लसा 6 ही आएगा। आप सोचेंगे मुझे कैसे बताओगे, वो सॉल्व करते करते आप भी प्रैक्टिस करोगे, आपका भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने सारे सवाल में बता रखे हैं, तो आप भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको एलसीएम नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए एक बेस्ट वीडियो एलसीएम पर लेकर आए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, वही प्रोसेस करिए। 2 से भाग दिया, 2 3 6, फिर अंश कितना है 10 गुणे करके 10 कर दो। ठीक है, फिर यहाँ माइनस से माइनस लगा दो, 6 से भाग दो, 6 में एक बार में जाएगा, गुणे कर दो, 13 है 13 कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, 10 3 30 हो गया, इसका इसमें कर दो, माइनस बीच में माइनस कर दो, 13 आ गया बटे 6। अब आपको क्या करना है, 30 में से 13 घटाना है, यानी यहाँ शून्य है 3 घटाएंगे तो इससे एक उधार देगा 10, 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया 1, 17 बटे 6। ठीक है, आपका 17 बटे 6 आ गया, किसी भी संख्या से ऊपर नीचे नहीं कटेगा, यानी समान संख्या से आपको काटना है नहीं कटेगा, तो ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या करना है, इसी को साधारण भिन्न में पसंद बदलिए, 4 को गुणा 2 कर दीजिए, 2 गुणे पहले 4 कर देंगे फिर प्लस 1 कर देंगे, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पर अंश कितना हो गया 9 बटे 4, यहाँ माइनस से माइनस कर दो। ठीक है, अब अगला देखिएगा 3 का गुणा 9 कर दीजिएगा, यानी 9 गुणे 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 9 3 का कितना हो जाएगा 27, और 1 उसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 28, 28 बटे 3 हो जाएगा, 28 बटे 3 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का LCM लीजिए, यानी लश 4 और 3 का लेंगे तो आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जैसे ही 12 आ जाए आपको 4 से भाग देना, 4 3 12, ये तो आप जानते हैं 4 से हर से भाग दे दिया आपने, 4 से 12 में, तो 4 3 12 गया, गुणे कर दिया गुणा हो गया, फिर ऊपर 9 है 9 कर दो, फिर यहाँ माइनस है माइनस कर दो, 3 से भाग 12 में 2, 3 चौके 12 4 बार में गया, फिर गुणे है गुणे कर दो, फिर 28 है 28 कर दो, कर दिया आपने। अब देखिए क्या करो, गुणा करो, गुणा आता है ना, कर लेना, 9 3 का कितना हो जाएगा 27, यहाँ माइनस है माइनस कर दो, फिर इसमें इसका गुणा करिए चाहे उसमें उसका करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 8 चौका 32 की 2, 3 हासिल, 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा 11 बटे 12। यानी अब तो आप सोच रहे होंगे कि 27 तो छोटी संख्या है और उसमें से हमें घटाना है 112, कैसे घटाएंगे, इसमें से बहुत बच्चों को आता भी होगा, कोई बात नहीं है, आइए घटाने का प्रयास करते हैं। आप क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दीजिए, 112 में से 27 घटाने का प्रयास करिए, तो बताते हैं कि कैसे होगा। देखिए पहले 12 है, 12 में से 7 जाएगा, 7 5 12 होता है, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ आपका 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, यानी आपका आ गया 85। ठीक है, अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 112 संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस कर दो, फिर बटे में कितना था 12, 12 कर दो। अगर आपका ऊपर नीचे किसी भी संख्या से कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे काटने की। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अगर आपको ढंग से सीखना है, बेसिक से लगता है कि आप हमारे द्वारा कुछ सीख सकते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो बच्चे इन वीडियो से अभी वंचित हैं। ठीक है, आप इतना तो हमारा हेल्प कर ही सकते हैं। बने रहिए जेसन क्लासेस के साथ। थैंक यू।